Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हूँ और यहाँ अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन तालिबान के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। उनका क्या मुतालबा है, आइए ये उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपका नाम? ये आप लोग एहतजाज किस के लिए कर रहे हैं? तालिबान को अफ़गानिस्तान में आने के 1 साल हो गए हैं कि वो लोग अफ़गानिस्तान में है, और जब ये लोग आए हैं तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने स्पेशली वुमेन को इनकी राइट्स नहीं मिल रही है। ये लोग उनको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं देती है, काम करने की इजाज़त नहीं देती है, बाहर जाने के विदाउट महरम इजाज़त नहीं देती है। तो बहुत सारी पाबंदियाँ इन्होंने वुमेंस के लिए लगाई है, और हमारी ये एहतजाज इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि तालिबान को कोई भी कंट्री रस्मियत ना दे। अच्छा, आप कह रही हैं कि वहाँ कोई आप पे मतलब गैर महरम मतलब महरम के बगैर आपको अकेले नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 40 साल से वहाँ जंग है और उन्होंने जंग जो है वो अमेरिका से जीती है, और इसीलिए जीती है कि वहाँ इस्लामी कानून नाफिज हो। तो इस्लाम में तो यही है कि औरत महरम के बगैर घर से ना निकले। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि ये मुझे नहीं, क्योंकि इस्लाम में भी नहीं है कि औरत विदाउट महरम के घर से बाहर ना निकले। वो क्यों ना निकले? अगर किसी का शौहर फोत हो जाता है तो वो क्या करे? वो नहीं निकले घर से। उनके बच्चे छोटे हैं तो वो काम ना करे, अपने बच्चों को कैसे वो पढ़ाए, अपने बच्चों को कैसे वो खाना दे, वो क्या करे? मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई भी जगह ऐसी आ गई होगी कि विदाउट महरम आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जब आप लोग मतलब ख़वातीन बग़ैर महरम के जाती हैं बाहर जॉब के लिए या किसी खुशी गमी में शरीक होने के लिए, तो फिर तालिबान क्या कहते हैं? मारते हैं या समझाते हैं? उन्होंने तो पहले काबुल में उतनी सारी पाबंदी नहीं है, लेकिन काबुल के बाहर जो प्रोविंसेस है वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं औरतों के ऊपर। वो लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते, और काबुल में ये लोग जाते हैं अपने भाई के साथ। अगर जाते हैं भाई के साथ तो वो लोग पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो, आपकी शनाख्त कार्ड दिखाओ, आपके तस्करा दिखाओ कि वाकई आप लोग भाई बहन हो या नहीं। और औरतों को ये लोग जब लोकल गाड़ियाँ होती है, ये लोग बोलते हैं कि अकेली औरत जो हो इनको लोकल गाड़ियों में आप लोग इजाज़त मत दो, ये लोग नहीं जा सकते। तो पाबंदियाँ बहुत सारी ज़्यादा हैं। जिस खातून का शौहर नहीं है, भाई नहीं है, बेचारी अकेली है, तो वो उनको जब बताती है कि मेरे ये मसाइल हैं, मेरी मजबूरी है काम करना, तो फिर क्या कहते हैं वो लोग बात को समझते ही नहीं है। अगर वो लोग बात को समझते तो पाबंदी ही नहीं रखते। अच्छा, तो ये आप क्या पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को? मैं दुनिया को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि पे अटेंशन करे, ज़्यादा अटेंशन लाए औरतों पर जो कि अफ़गानिस्तान में है, और तालिबान को रस्मियत ना दे ताकि वो ख़वातीन को उनके हुकूक ना दे। नहीं, वहाँ मतलब खातून के कारोबार पे भी पाबंदी है, पढ़ा भी नहीं सकती किसी को? नहीं, बच्चों के यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने अलग क्लासेस कर दी हैं ना ख़वातीन की, लड़कियाँ अलग पढ़ें, लड़के अलग पढ़ें। पढ़ने पे तो यानी पाबंदी नहीं है, सिर्फ तरीका कार में थोड़ा सा तब्दीली है। 6 क्लास के बाद और 6 क्लास से 12 क्लास तक लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं देती है। अच्छा, हाँ, तो ये जब स्कूल नहीं जा सकते तो वो यूनिवर्सिटी कैसे जाए? तो अच्छा, यूनिवर्सिटी ओपन है अभी तक, और शायद कुछ अर्से बाद वो भी बंद हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये यहाँ काफ़ी अरसे से एहतजाज जारी है, धरना दिए हुए हैं आप लोग, तो अब मुतालबा क्या है आपका? क्या चाहते हैं आप? इन लोगों का एहतजाज अलग है और हमारा जो आज का है वो 15 अगस्त है। अच्छा, वो अलग है। हाँ जी। तो आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं या क्या, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो प्रोटेस्टर्स हैं जो अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इश्यूज था, इसीलिए हम पाकिस्तान में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
باشه ما سکوت جامعه جهانی بر ما سوال تمام ما حکومت مردم سالاری می‌خواهیم. طالب اقلیت